अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या है टीईटी। क्या है टीईटी, इसी पे बात करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसके अतिरिक्त आपको टीईटी का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, टीईटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, टीईटी पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, टीईटी का एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हैं, इसी सब पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए समय न लेते हुए सीधे सीधे चलते हैं हम टॉपिक पे। क्या है टीईटी, इसकी संपूर्ण जानकारी। तो इसके लिए आपको देखिए, टीईटी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे कहा जाता है। टीईटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट हमारा है एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए टीचर के लिए? इस परीक्षा को कोई भी 12th पास और स्नातक पास करके दे सकता है। अगर आप 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीईटी परीक्षा के दोनों पेपर दे सकते हैं। आप केवल 12वीं पास हों तो बेशक टीईटी पेपर 1 की परीक्षा दे सकते हैं, मगर पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना ज़रूरी है। बिहार टीईटी योग्यता मापदंड 2022, अभी जो है आपको बहुत जल्द बिहार टीईटी आने वाला है। उसके लिए क्या योग्यता है? उम्मीदवार बिहार शिक्षा पात्र परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए योग्यता मापदंडों को जरूर पढ़ लें। सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता। पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी इंटरमीडिएट जो है आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आपको न्यूनतम 45% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण तथा साथ ही एनसीटीई के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में 2 साल की ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण, साथ ही प्राथमिक कक्षा में 4 साल की ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी ये प्लस डीएलएड होना आवश्यक है। और पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन, पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए इसके लिए। तो आप इसमें बैठ सकते हैं, यह आपका एलिजिबिलिटी हो गया। अब इसके बाद जो है आपको कब दे सकते हैं? समान वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। समान वर्ग की महिला उम्मीदवार की अधिकतम आयु 38 वर्ष होना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तय की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। ये आपका एज लिमिट है, यानी जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए आपको 35, जनरल फीमेल के लिए 38, उसी तरह से ओबीसी एम के लिए आपको हो गया, और एफ दोनों के लिए 38, और फिर SC ST के लिए 40।
ये आपका एज लिमिट हो जाता है। फिर इसके बाद ये सिलेबस क्या होता है टीईटी में, फर्स्ट जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के ये विषय क्या क्या हैं, बाल विकास और शिक्षण विधि, इससे आपको 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। फर्स्ट पेपर ये हो गया आपको। दूसरा पेपर होगा बाल, दूसरा होगा भाषा, प्रथम भाषा में हिंदी और दूसरा लैंग्वेज, यानी 2 लैंग्वेज आप रख सकते हैं। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी आप चाहें दूसरा लैंग्वेज रख सकते हैं। और फिर इसके बाद हो जाएगा आपको गणित, और फिर 5वां में हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन। और सभी आपके 30-30 मार्क्स के होते हैं, सभी 30-30 मार्क्स के। इस तरह से 150 मार्क्स के हुए, तो आपको 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के होंगे। ये आपका सिलेबस हो गया। और फिर इसके बाद आवेदन कैसे जमा करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये देखिए ये कई जितने भी हिंदी स्टेट हैं सभी हिंदी स्टेट में होता है आपको टीईटी, तो उसके लिए जो है सबका अपना अलग अलग होता है। तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया होगा। यहाँ उम्मीदवारों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को पूरा व सही से भरें। सभी जानकारी पूरी होने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना न भूलें। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप ऐसे समझिए, क्या करेंगे, ओपन लिंक, फिर उसके बाद ओपन लिंक करने के बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट, और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद क्या करेंगे, पेमेंट। इस तरह से ये प्रोसेस के बाद आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उम्मीदवार में क्या क्या डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होता है, अपलोड पासपोर्ट साइज के स्कैन फोटोकॉपी और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, ये 2 आपको अपलोड करना होता है। इसमें परीक्षा पैटर्न क्या होगा, टीईटी एग्जाम पैटर्न 20-2022। सबसे पहले परीक्षा लिखित माध्यम से आयोजित की जाती है। परीक्षा कैसे लिखित माध्यम से आयोजित की जाती है, इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षा में बाल विकास, शिक्षा, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विषय से 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरह का इसी पैटर्न पे दूसरा पेपर भी आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा जानकारी हो गया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे पुनः गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।